यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। स्वागत है अतिथि जनों का स्वागत है। कितनी सुंदर घड़ियां हैं, हम सब आज बहुत खुश हैं। कितनी सुंदर घड़ियां हैं, हम सब आज बहुत खुश हैं। कितनी मन में रंगत है, मंगल बेला आई है। कितनी मन में रंगत है, मंगल बेला आई है। स्वागत है आप सभी का स्वागत है। स्वागत है आदि आपका स्वागत है। दीपक ज्योत जलाई है, हाथ में होली चंदन है। दीपक ज्योत जलाई है, हाथ में होली चंदन है। वंदन है आप सभी का वंदन है। वंदन है आप सभी का वंदन है। स्वागत है आओ जी आपका स्वागत है। स्वागत है गुरु जी आपका स्वागत है। बहुत अच्छा, तालियां। जितने लोग खड़े हैं वो बैठ जाए और घूमने की जिसका काम है उसको हमने घूमने पे सुबह 6:30 से 7:30 वंदना जी पहले इसको जैसे रखेंगे युवा और 7:30 से 8:30 तक खत्म होता है। कल भी जो है आप लोगों को फिजिकल एक्सरसाइज कराएंगे। कल आप लोग 6:30 बजे आइएगा तो वंदना जी आप सबको लिए फिजिकल एक्सरसाइज कराएंगे। शरीरी माध्यम में परमात्मा प्राप्त करेंगे। शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप जो है बहुत तेजी से इस मार्ग में आगे बढ़ोगे। तो कल सुबह का जो है 6:30 7:30 पहले आपकी एक्सरसाइज होगी और उसके बाद में सत्संग होगा। ठीक है। हाँ, आप लोग इतने दूर दूर से दिल्ली, जयपुर, बनारस, रावा सब लोग आए हैं कि किसी के मन में कोई प्रश्न हो, मन में किसी प्रकार की उथल पुथल हो तो आप अपने प्रश्न को करेंगे। क्योंकि आज आप सामने बैठे हैं, पहले ऑनलाइन दिखते थे तो ऑनलाइन सबसे बात नहीं हो पाती थी। किसी की खिड़की बंद रहती थी, किसी की खिड़की पता लगा खिड़की बंद है और एक तरीके की खिड़की खोली दिखा तो कोई देख रहा समय राजा से मिला, कोई तो आज सामने सब लोग बैठे हैं। इस ज्ञान में मंजिल को प्राप्त करने के लिए कोई कठिनाई हो रही हो, कोई दिक्कत हो आपको, तो अपनी बात करोगे, जैसे करोगे तो अच्छा रहेगा। पहले आप लोगों की बात किसी मन में भी आप लोगों के मन में, आपके मन में किसी मन में भी कोई प्रश्न हो, कोई बात हो, बहुत महिमा गा रहे, बहुत भीगे पुराने में ऐसा लग रहा है बहुत डूबे हुए, रो भी रहे, हर चीज़ हो रहा है, लेकिन कोई
ऐसा हो जाता है, फिर अचानक देखते हैं उनको भाव खत्म हो गया। ये अचानक कैसे? इतना भाव में भीगा हुआ था, डूबा हुआ था, और थोड़ी दिन बाद ही उसको देख रहे हैं इतना चेंज हो गया कि वो जहाँ तक हो जाता है कि छोड़ने पे भी मजबूर हो जाता है, छोड़ भी देते हैं। असरदा एकदम इतनी ज़्यादा असरदा कैसे? उसका कारण है मनोराम। ये मन जो है गुरु का दुश्मन है और गुरु मन का दुश्मन है। और मन की दुश्मन प्रेम गुरु का, क्योंकि मन जो है पहले आपके शरीर पर राज करता था, वो राजा था। मन आपके शरीर का राजा था और आप अपने मन के गुलाम थे। जब जो आपके मन में आया, आज देर तक सोना है, 10 बजे तक सो रहे हैं। आज पिक्चर जाना है, पिक्चर जा रहा है। मतलब जो मन करता था आप वो करते थे, मन के आप गुलाम थे। सत्संग में जब से आप आ गए तो अब धीरे 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 आप मन को नो करने लगे और गुरु की बात करने लगे। जैसे आप सत्संग आए अभी, इसी समय कोई अपने घर में तो कोई चूल्हे में बटोरने झाड़ने पूछने में लगा था, खाना बनाने लगा था, कोई जो है नाटक देखने में लगा था, कोई किसी में कोई किसी में। लेकिन गुरु ने बोला नहीं, दोनों समय का सत्संग लेना जरूरी है। अभी भी कोई जा रहा नहीं, सत्संग ले जाओ, पहले सत्संग ले जाओ। क्यों? आपको कल्पना नहीं है सत्संग का क्या महत्व है। विश्वामित्र और आपके वशिष्ठ मुनि बहस होने लगी दोनों में। उन्होंने कहा, वशिष्ठ ने कहा सत्संग सबसे महान है, विश्वामित्र ने कहा नहीं तपस्या सबसे महान है, और दोनों लड़ने लगे आपस में। अब इसका फैसला कौन करे? तो सभी देवी देवताओं पास गए, इसका फैसला करो। लेकिन किसी भी देवी देवताओं ने डर के मारे फैसला नहीं किया कि विश्वामित्र जो है तपस्वी है, इसका पावर है, अगर हम इसके अगेंस्ट में फैसला दे देंगे कि हमें भी तुरंत श्राप ना देगा, तो हम तो गए काम से। तो किसी ने डर के मारे किसी ने फैसला नहीं किया और सबने टाल दिया, फलाने देंगे फलाने देंगे, इनके पास जाओ, शंकर जी के पास जाओ, विष्णु के पास जाओ। तो अंत में जब शंकर जी के पास गए, भैया इसका फैसला सिर्फ एक जन दे सकते, बाकी कौन नहीं देगा। कौन? ये शेषनाग। शेषनाग इसका फैसला कर सकते, बाकी कोई नहीं। शेषनाग पास आया। आप बताओ कि सत्संग महान है कि तपस्या महान है? तो शेषनाग जी ने बोला कि पृथ्वी का भार मेरे सिर पर है, पृथ्वी कहाँ खड़ी है? शेषनाग पर खड़े। तो कहा पृथ्वी का भार कोई उठा ले तो हम थोड़ा सुस्ता लें। आपको बड़ा कठिन प्रश्न है, सुस्ता का मैं आप जवाब दूं। तो जो अहंकारी व्यक्ति होता है वो तुरंत बोल बैठता है। विश्वामित्र को अहंकार बहुत तब था, उन्होंने तुरंत बोल दिया, मैं अपनी 100 साल की तपस्या का फल देता हूँ, पृथ्वी रुक जाओ। शेषनाग ने जैसे पर नीचे किया, पृथ्वी तुम जगमग होते हिलने डुलने लगी। उनको क्रोध आ गया, मैं 200 साल की तपस्या का फल देता हूँ, रुक जाओ। नहीं रुकी, जगमग खुद तेज करने लगी। इसी तरीके से वो अपनी तपस्या बढ़ाते गए 500 साल। अंत में वो अपनी जो है 10,000 साल की तपस्या का उसमें आएगा, मैं अपनी सारी तपस्या 10,000 साल का फल देखता हूँ, पृथ्वी जाओ। तभी पृथ्वी जगमग कर रही। इससे नहीं जैसे स्थिर भी है। अब जैसे कोई व्यक्ति जुआ खेल रहा हो तो सारा पैसा हार जाए तो क्या करेगा? मुंह लटकाए खड़ा हो जाएगा। उसी तरह विश्वामित्र जब सारी अपनी तपस्या का फल देके हार गए, तब जो है वो गुरुवार से खड़ा हो गए। तब वशिष्ठ मुनि ने बोला हे पृथ्वी माँ, अब आप उनका देखिए, शब्दों में चैन देखिए।
कितना सुंदर ज्ञान हमें विनम्रता सिखाता है, दंडता नहीं। विश्वामित्र बोला पृथ्वी में रुक जाओ, आदेश दिया। वशिष्ठ ने क्या कहा, हे पृथ्वी मां, आप मेरा निवेदन है, मैं आपको अपनी सत्संग की सिर्फ 2 घड़ी, सत्संग की 2 घड़ी मैं आपको देता हूँ, आप बताओ। और जब फन हटाया अब आदमी का क्रोध में विवेक शून्य हो जाता है। तो विश्वामित्र ने क्या बोला, अब क्रोध ही बहुत हुई। अब बताओ कौन बड़ा है। उन्होंने अपनी 10,000 साल की तपस्या का फल दे दिया और पृथ्वी नहीं रुकी, दंड करती रही। और वशिष्ठ मुनि ने अपने सिर्फ 2 घड़ी के सत्संग का फल दिया। मैं अपने 2 घड़ी के सत्संग का फल देता हूँ, रुक जाओ, और पृथ्वी रुक गई। तब जब वशिष्ठ मुनि ने फिर बोला कि जो है आपको फैसला दिखाई नहीं पड़ रहा है, तब जो है तब विश्वामित्र जो है उनको बड़ी गिलानी हुई कि मैंने अपनी 10,000 साल की तपस्या फल दे दिया और उसके बाद पृथ्वी रुकी नहीं। अब आप कल्पना करो, 10,000 साल की तपस्या वो क्या है, कम है, इससे सिर्फ 2 घड़ी के सत्संग लेने से। दूसरा गुरु ने बहुत अच्छा दृष्टांत बताया। एक बड़ा गरीब परिवार था, खाने का मोहताज था। पत्नी ने पड़ोस से 50 को उधार लिए और उधार लेकर कुछ जो है इसलिए कुछ व्यापार करो, कुछ करो, कुछ लोग खाने के लिए लाओ, भूखे तो मर रहे। तो वो जैसे घर से निकला, बाहर एक संत जी दुकान लगाए थे, तो उन्होंने उसमें लिखा था 10 रुपए में 1 वचन। तो उसने कहा 50 रुपया ने 1 वचन ले ली संत। तो संत जी ने कहा, संत जी 1 वचन हमको दे दिए। तो उन्होंने वचन क्या दिया, कहा 4 लोग जिस बात को कहें उस बात को हम सम्मान देंगे, कभी 4 लोगों की बात को मना नहीं। फिर क्या बोला, पत्नी से और राजा से कभी असत्य नहीं बोलना। और चौथा वचन क्या बोला, पर्दा खोल कर जाना। कभी भी जो है कहीं भी कोई गलत काम देखो, कोई भी बात अनुचित देखो, तो उसको उजागर नहीं कर सकते, उसका पर्दा खोल कर जाओ। और 5वां वचन बोला कि सत्संग जहां हो रहा हो, सत्संग जरूर लेना, बिना सत्संग मत लेना। ये 5 वचन बोला। और जब पत्नी ने अब 10 रुपए करके और 50 रुपए का 5 वचन ले लिया, अब वो बेचारा क्या करे, 50 रुपए खर्च हो गए और अन्न का एक दाना नहीं लिया, घर पहुंचेंगे तो पत्नी तो मारपीट बहुत करेगी, क्या करे, बड़ा उदास बेचारा। आदमी जब उदास हो जाता है तो कहा जाता है शमशान घाट। शमशान घाट में बड़ा वैराग्य दिखता है, सब मर वही पहुंचते हैं। तो आओ पहुंच गया शमशान घाट। शमशान घाट पहुंचा तो देखा एक अर्थी 4 लोग लेके आ रहे हैं। और जैसे ही शमशान घाट पर आए पहुंचे, उन 4 लोगों ने कहा कि हम ये अर्थी को तुम जला देना। हम कहा जलाएं, हमसे क्या मतलब। तुरंत याद आ गया गुरु वचन कि 4 लोग कोई बात कहें कहना मानना, क्योंकि हम और ये अर्थी पटक के भागे लोग बहुत दूर से लेके आए थे। अब 4 आदमी से 5-5 साल नहीं कोई सब कुछ समझे, वो दुख रहे पटक के भागे। अब ये बोला कि तुम जलाना, हम याद आया पहला वचन
कि 4 लोग कोई बात के माने तो और वो जलाई, जो अर्थी जलाई तो उसने कमर में सब तरफ सोने की गिन्नी खूब बंदी की बहुत ढेर सारी। अब जब उसने नहला धुला करके अग्नि को उसको रखा तो अग्नि को तो निबस से जला दिया। कोई बच्चा आदमी जो है जो आता बोला नहीं, इंसान जैसे आता है निबस वैसे ही उसको भेजा जाता है। तो अग्नि पर जब उसको पूरा खोला गया धोती तो मार गिन्नी घन गिन्नी उसने जो प्रभु कहना ना माना होता, एक वचन इतना फायदा, एक वचन 10 रुपए में एक वचन माना पाया और हजारों गिन्नी मिल गई। अब वो गिन्नी ये करके जब भर गया तो गिन्नी पूरा झोला भर के जब उड़ेला तो पत्नी के हाथ फटे 50 में क्या कमाल कर दिया, क्या लाए। अब उनका अवसर याद आ गया, कहा था पत्नी सच मत बोलना, जो ये औरतों के श्राप है कि उनके पेट में कोई बात पत्नी नहीं, वो जरूर किसी ने भी बता दें, कोई बात उनको बताओ और जिस बात को पूरे शहर में फैलाना हो किसी महिला को बता दो और बताने बाद किसी बताना नहीं उसी बता रहे, वो इतनी तेज उसके पेट में दर्द होगा कि जब तक किसी को बता नहीं दे मुझे सही नहीं पड़ेगा। और उससे भी बोलेगी जिसको बताएगी, देखो बहनों तुम्हें बताया, तुम्हें बताना नहीं, हम तो तुम्हें बता रहे हैं, तो सब बताते हैं पूरे शहर में हवा फैल जाएगी। कभी भी आपको कोई चीज फैलानी हो उस महिलाओं को बता दो, 4 महिलाओं को बता दो कि तुम्हें बताया है और किसी ने नहीं बताया, देखो पूरे शहर में फैल जाएगी। अब वो लेके आया, जब पत्नी ने पूछा कि तुम 50 रुपए ले गए तो इतनी गिन्नी ढेर सारी आज पाए, दूसरा वचन याद आ गया तो क्या बोला, कहा क्या करें लक्ष्मी, हम जा रहे थे बड़ा निराश से ऐसा जीवन, तो हमने जो है जो रास्ते को पेड़ जाना पीपल था ना वहां पर मैंने अपना सिर मारा, जो सिर मारा शमशान घाट रास्ते में रास्ते में पेड़ पड़ता ना पीपल से, हाँ उसने सर मारा, सिर मारा जब घन उसको गिननी लगी, हम जितना सिर मारे गिनने लगे, वाह। अब जिससे उधार ले गए 50 रुपए, अब उसको उसके आगे गिननी की 5 गिननी 50 रुपए दिया, 5 गिननी के लिए मतलब 50 रुपए का तुमने हमें 50,000 दे रही हो, हाँ भैया कोई बात नहीं, बहुत गिननी डाला पत्नी 50 रुपए कितनी गिननी पा गया, कुछ नहीं, कैसे मिली, क्या वो जो शमशान घाट जाता है पीपल पेड़ है ना यहाँ, क्या उसी में उन्होंने अपना चित्र मारा, जितना जोर जो मारे उतना गिननी कर दी। अब उसके पेट में कहाँ बात करती, उसने उठाया झाड़ू पंजा लेकर पत्नी को जुट गई, तुम घर में ठंडे सो और सो, देखो पड़ोसी गया था और उसने जो है वो पीपल पेड़ में शमशान घाट पर पीपल उसने सर मारा और गन्नी खूब गिननी लगी, जाओ घर में लोग खड़ो जल्दी तुम भी जाओ सिर पट पर। अब ऐसे ही जो है उसने उसको बताया, पता लगा पूरे गाँव में फैल गई बात। अब सब लोग की पत्नियां अपने अपने पति को डंडा मार भागो जल्दी से लेके आओ। अब सब गए वहां पर, अब सब गए, सब अपना सब पूरा में योगी सब उसे पड़ गया लोग वहां। तो पापा का राजा को किया जो है झूठ बोला है, हम सब पर सब पता पड़ गया है, उसने नहीं की, उसकी पेशी हुई। अब तीसरा वचन याद आ गया, तीसरा वचन क्या था, राजा से सत्य बोलना, तो उसने राजा एकदम सत्य सच बता दिया। मैंने गुरु से 5 वचन दिए थे, पहला वचन ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, राजा ने सत्य बोलना छोड़ दिया, तो ये सत्य। राजा बड़ा खुश हो गए, इतना बड़मान है, इतना गुरु कहना मानता है, और गुरु कहना मान के इसलिए ऐसा किया। उसने कहा इसके ज्यादा ईमानदार आदमी कहाँ मिलेगा,
हमारे वहाँ जो है आज से चौकीदारी करना है। तुम्हारी नौकरी होगी, तुम्हारी ईमानदारी सच्चाई देख करके आज से चौकीदारी। राजा सब करते और चौकीदारी करने लगा तो चौकीदारी छूट नहीं सकती, सब कुछ देखता था। तो एक दिन उसने देखा राजा की पत्नी रानी वो अपने ही राज्य के मंत्री से उसका गलत संबंध था और वो लोग जो है गलत हरकत कर रहे थे और गलत हरकत किए और फिर वो लोग उसमें नशे में सब सो गए। उसने पहरा दे रहा था, उसने देखा उन लोगों को गलत अवस्था में, तो उसको याद आ गया चौथा बच्चे कि कभी किसी का कोई बुराई नहीं हो, कोई गलत कार्य नहीं हो, उससे पर्दा खोल करो, उसको उजागर नहीं करो। वो बेचारा अपना कंबल ओढ़े था, उसने उस कंबल को जिससे को दूसरा मिल रानी सुबह जब नींद खुली तो उसको दिखा ये तो चौकीदार कंबल है और ये तो राजा को मेरी बड़ी चिंता नहीं करूँ। तो उसने जो है गुरु जी ने बोला औरतें षडयंत्र रचने में बड़ी होशियार होंगी, ऐसे जो षडयंत्र रचेंगी तो बड़े लोग भगवानों हाथ जोड़े प्रभु माफ करो। इसीलिए कभी औरतों को ढूंढना नहीं, तो उसने षडयंत्र रच दिया। राजा से कहा कि तुमने चौकीदार रखा है, कैसा रखा है चौकीदार? राजा को डांटने लगा, इतना जो है वो करेक्टरलेस है, वो जो है वो बदतमीजी उसने की मेरे साथ में, तो मैंने उसका कंबल छीना दिया। देखो ये प्रमाण है। अब राजा को बात करो तो व्यक्ति का भगवान वो ऐसी हरकत कर नहीं सकता। अब राजा को भी डर लगे, पत्नी की बात माने तो बवाल मचा दिया। अब राजा बड़ा फंसी कि हम चौकीदार को जानते हैं, इतना ईमानदार है, सच्चा है, गुरु भक्त है, ऐसा काम नहीं कर सकता, लेकिन दूसरी तो पत्नी ऐसी बहुत है, पत्नी की न बात माने तो बड़ा बवाल मचा दे। तो पत्नी से बोला ये तुम्हारा जो है गुनाह जो है, तुम्हारा दोषी है, तो इसको तुम ही सजा दो। हम कैसे बचे सजा न देने पाए? तो बोला तुम इसको सजा दो और खुश हो गई। अब तुम मांगी मुराद लगी, न रहेगा बात ना बातेगी माफी, इसको मरवा दे, खत्म हो गया। तो उसने एक कसाई से जा करके तय किया कि हम पहला व्यक्ति भेजेंगे जो तुम उसकी गर्दन काट देना और दूसरा व्यक्ति भेजेंगे तो थाल में सजा के उसको दे देना। उसने जैसा हुक्म राजा उसने ऐसे किया और उसने चौकीदार को ये बोला फलाने व्यक्ति के पास जाओ, उसके पास का सामान के उसको लेके आए। और वो जा रहा था, जब वो जा रहा था चौकीदार, तो रास्ते में सत्संग हो रहा था। जिसको इधर जा रहा है और सत्संग हो रहा है, उसने जब सत्संग हो रहा है उसने देखा सत्संग हो रहा है तो उसको याद आ गया पाठा। गुरु ने क्या बोला था, कितना भी जरूरी काम से जा रहे हो उसके बावजूद पहले सत्संग लेके तब जाना, सत्संग छोड़ के नहीं जाना, सत्संग कोई पीट करके नहीं जाना, सत्संग लेके पाँच जब याद आया तो उसने सत्संग में बैठ गया। जब सत्संग लिया तो 2 घंटे तक सत्संग हो रहा था। अब रानी ने अपने भाई को 1 घंटे बाद उसको भेजा कि अब ये तो पहुंच गया, हमने अभी 1 घंटे पहले भेजा था, उसकी गर्दन कटी रखी होगी, जाकर लेता है। तो अपने भाई ने बोला फलाने मत चले ना, वो तुमको वो सामान देगा उसको लेके आएगा। वो गया। अब वो जो है उसका भाई वो पहला हो गया, जब वो सत्संग बैठा है। अब जब उसका भाई पहुंचा तो उसने गर्दन काटी और गर्दन काटी। अब जब 2 घंटे बाद सत्संग समाप्त हुआ, उसको होश आया, अरे बाप रे, रानी ने हमको बोला था सामान लाने के लिए, हम तो सत्संग बैठ गए। तो ये भागा बैठ गया। जब भागा बैठ गया तो उसने जो है उसके भाई गर्दन एक थाल में सजा दे दी।
अब रानी जब उसका भाई 1 घंटे हो गया और लौट के नहीं आया तो बड़ी घबरा गई। और जब आदमी बहुत घबराता है तो क्या होता है, जब बहुत घबराता है तो वो अपने छत पर जो खुद तेज टहलेगा, बारियों में टहलेगा, खुद तेज श्वास करने लगेगी। यही हाल रानी को। रानी अपनी जो है कोठी के बारिये पर खुद तेज टहलने लगी। क्या हुआ, अभी तो आई नहीं, क्यों नहीं आया। जब 2 घंटा हो गया, हमारे बेटी लोग क्या होगा तो देखा ये जो चौकीदार सामने से आ रहा है, देखा सामने चौकीदार आ रहा है। अब रानी समझ गई, और ये क्या हो गया, ये तो भाई मेरे भाई गर्दन लेके आ रहा है, ये तो सामने आ रहा है। तो जब बोला सच्चाई जो है, सच जो है सिर पर चढ़ के बोलता है, सच सिर पर चढ़ के बोलता है। तो उसने रानी ने देखा जब भाई आ रहा है, जब नौकर आ रहा है चौकीदार, तो रानी का मुख जोर निकलने लगा। तू सच्चा मैं झूठा, तू सच्चा मैं झूठा, तू सच्चा मैं झूठा। बोला चौकीदार को तू सच्चा मैं झूठा, तू सच्चा मैं झूठा। राजन का कहा पगला गई, कहा चिल्ला रही थी जो काम चिल्लाने सच यही है, ये चौकीदार सच्चा मैं झूठी हूँ। तो उसने हकीकत बताई अपने मुख से कि मैंने सुबह लांछन लगाया था और इसको फंसाया था, ये सच्चा है, ईमानदार है, और मैं झूठी, मेरा ऐसा हुआ और एकदम बिल्कुल पागल हो गया। मैं ये चौकीदार सच्चा मैं झूठा। बोला सच्चाई सिर्फ सच्चा मुझे बोलती है। अब आप समझ गए 2 उदाहरण से सत्संग कितना जरूरी है। गुरु जी ने बोला इसी बात इसके लिए 1000 काम छोड़ करके समय से नहा धो लो, लाखों काम छोड़ करके चंदन पट्टी, किसी बात से आप उससे नाराज हो तो भूल के भी नाराज हो, लेकिन सत्संग मत छोड़ो। क्यों नाराज आप पर्टिकुलर किसी व्यक्ति से हो ना, सत्संग का भी गड़ा है, सत्संग तो गुरु का है, तो सत्संग नहीं छोड़ा। वो बात हमने आपको बांधा, कुछ भी हो जाए। आज 25 साल हो गया हमने सत्संग ना लेना, सत्संग हमेशा, सत्संग जो कुछ हो जाएगा। 5 तत्व का शरीर आपका भी है, 5 तत्व हमारा भी है। ऐसा नहीं है इस शरीर में बदलाव होते हैं, कभी कष्ट होता है, कुछ होता है, तो ऐसा नहीं है। कष्ट जो है, अब आप कष्ट अभी भी देखिए बेल्ट लगाए हैं पहले, ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा भी, लेकिन इधर ध्यान दें, कोई बात नहीं है, ये अपनी जगह है, इसका उपचार है। डॉक्टर ने कहा बेल्ट मूल पेन हुआ है, कोई बात नहीं है, बेल्ट बांधो। तो कहने मतलब कि इसके लिए सोचो नहीं, इसको बोला बहुत बड़ी बात है। चिंता जो है, चिंता वो जीवित व्यक्ति को जला देती है, रात को दिन काला हो जाता है। चिंता जीवित को नहीं जलाती, अग्नि जो है मुर्दे में जलाती है, और चिंता जो है वो जीवित को जला कर देती। देखो आप एकदम आदमी पहलवान अच्छा करता है, लेकिन चिंता हो गई, एक चिंता वैसी हो गई कि अपनी नौकरी चली गई, कहाँ से खाएंगे, बस इतनी चिंता हो गई। पता लगा देखो एकदम बिल्कुल निराश उदास, एकदम बिल्कुल मरे हुए जाता है। कभी ज्ञान सुना नहीं, इसलिए चिंता कर रहे हैं। गुरु जी ने क्या बोला, ज्ञानी चिंता क्यों नहीं करता? क्यों ज्ञानी इसलिए चिंता नहीं करता क्योंकि बोला है गीता में, लिखा है गीता में, सबना जिया का एको दाता सो मैं विसर न जाऊं। सारे जीवों को पालने वाला एक उदाता ब्रह्म है, वो सबको पालता है, बिना पाले बिना खिलाए उसके मुख में भोजन नहीं जाएगा।
फिर औरतों को विश्वास जल्दी नहीं होता, बड़ी बड़ी परीक्षा ले लेती है। जब विष्णु जी ने बोला कि बिना सारे जीवों को खिलाए, चाहे आकाश का पक्षी हो, चाहे जल का हो, चाहे धरती का हो, सारे जीवों को खिलाने के बाद ही मेरे मुख में भोजन जाएगा। तो कैसी बात कर रहे हैं, सारे जीव खिलाने बाद? हाँ। तो क्या किया, लक्ष्मी की पत्नी ने क्या किया, एक चींटी को एक दिव्या में बंद कर दिया और उसके बाद में विष्णु खाना दिया। विष्णु खाएगा, तो बड़े झूठे हो, तो क्या वो भगवान का बात है? अच्छा, बड़ा बवाल है। अगर कहीं जोर से बोलते हो तो अपने जोर से बोलते हो, तो बेचारे बोले भगवान का बात है। कहा ये बात ये कि तुमने आज एक जीव खाना नहीं खिलाया और तुम कहते हो कि मैं बिना खिलाए खाना नहीं खाता हूं। तो कहा ऐसा हो नहीं सकता, मेरे मुख में अन्न नहीं जाएगा। तो कहा अभी हम दिखाते हैं। और उसने क्या किया, उन्होंने दिव्या खोली और कहा देखो इसमें जो है तुमने एक चींटी बंद, इसमें खाना नहीं खाया है। कहा देखो तो भगवान। जब देखा तो चींटी जो है एक चावल की दाना खा रही थी। एक चावल का दाना कहां से आएगा? कहा जब तुम उसको बंद कर रही थी, तुम्हारे माथे में टीका लगा तो चावल चपका था, मैंने वो चपका दिया। इसलिए कहा जाता है पलते अलग अलग है प्राणी पालने वाला। तुम उसकी चिंता करते कहां से खाएंगे? बिना भगवान तुम्हें खिलाए खा ही नहीं सकता, उसके मुंह में भोजन नहीं जाएगा। आप विश्वास क्यों नहीं करते? और इसीलिए कहा जाता है न मैं काबे में, न मैं कैलाश में, न मैं मंदिर में, न मैं मस्जिद में, मैं तुम विश्वास में और खोजी हुए तुरंत मिल जाए एक फल की तलाश। खोजी हुए, जो खोजी होता है उसको एक पल में तलाश होती है। तो आप इनको आपको विश्वास है। और जो दुर्गे भैया ने दर्शन किया, पूछा कि बहुत श्रद्धा होती है लोगों के अंदर में और उसके बाद में एकाएक एकदम छोड़ देते हैं, सत्संग चले जाते हैं, उसका कारण क्या है? वो गुरु से उनका लिंक जो है कुंडी बंधी नहीं थी। वो गुरु पास थे जरूर। एक होता है नाव में पड़ी थी जंजीर, नाव में जंजीर पड़ी थी, तो क्या हुआ, धक्का लगा और वो जो है जंजीर नीचे गिर गई नदी में। तो बोला नाविक ने आप कहते हो कि जो गुरु के पास रहो तो गिर नहीं पाते, ये जंजीर तो नाव पास गिर कैसे गिरी? कहा कुंडे से जुड़ी नहीं, कुंडे से जुड़ी नहीं इसलिए नदी चली गई। इसी तरीके से जो भगत गुरु से कुंडे से जुड़ा नहीं होता वो जो है गिर जाता है। कुंडे से जुड़ने में मतलब क्या होता है? कुंडे से जुड़ने मतलब होता है कि कोई भी कार्य बिना पूछे न करे, कुछ भी करे, कोई बात भी है, कोई संशय भ्रम है, गुरु से पूछे, कहीं जाना है, कहीं आना है, गुरु से पूछे, वो है कुंडे जोड़ा। कुंडे से जो जंजीर जुड़ी होती है तो एक लिमिट तक उसकी दूरी होती है, वहां तक जाती है, उसके बाद में वो वापस आ जाती है। उसी तरीके से जो गुरु से जंजीर से जुड़ा होता है, गुरु जानता है कि इसको कितनी ढील देनी है और कितनी दूर तक जाएगा, वहां से वापस आ जाएगा। और जो बिना जुड़े जाता दूर तक चला गया, अब वो तैरना जान तो गया, दूर तक चला गया, लेकिन उसको जो है इतना दम खम नहीं है अब वहां से लौट के आ जाए। वो चला तो गया और जब वहां एक दूरी तक पहुंच गया, उसके बाद में उसको इतनी थकान आई कि अब लौटे, और जब लौटने लगा वहां पर ढीलो, तो क्या हुआ, वो डूब गया।
जो तैराक सिखा रहा था वो उसको नहीं बचा पाया। क्यों? क्योंकि बिना बताए वो इतनी दूर चला गया। तैराक जो है वो आपको सिखाता है, तो सिखाने के बाद भी आपको अकेला छोड़ता है और कुछ दूर तक आप जाते हैं तो आप आवाज देते हैं अब लौट आओ। जहां तक जानता है कि इतनी दूरी तक अगर यहाँ ये डूबने लगेगा मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा, इसको डूबने पाएंगे, तो वो उसके लिए लौट आता है। और जिसने गुरु की बात नहीं मानी, नहीं पूछा, नहीं बताया और चला गया, कुंडली जुड़ा नहीं है, तो जब वो किसी ने कोई बात बोल दी, कोई गलत बात बोल दी, किसी ने कोई बात कही, तो फिर वो जो है एकदम विमुख हो जाता है। अब जो भी विमुख हो गया हो, हम इस बात को आपको दावे से कह रहे हैं, आप भी देख लेना, हम भी देख लेंगे। आज चाहे आज आए, चाहे वो साल भर बाद आए और चाहे 20 साल बाद आए, आना पड़ेगा ही, कोई दूसरा दर नहीं है। इतना सच्चा दर इस पूरे ब्रह्मांड में नहीं है जहां एक पाई पैसे के बिना ये कार्य चल रहा हो। तो ये इतनी सच्ची जो है गुरु ज्ञान की गंगा है, यहाँ पर जो एक बार आ जाता है गुरु उसके अंदर में बैठ जाता है। टेढ़ा किसने टेढ़ा बैठ जाता है। गुरु जी कहते हैं कि तुम मेरी फोटो निकाल के दिखाओ, तो फोटो मांगते बाहर से, बाहर फोटो नहीं, तुम अपने हृदय में निकाल के दिखाओ। तो बोला कृष्ण जो है टेढ़ा बैठ जाता है और आप सोते जगते उठते बैठते हर समय आपको उसी ध्यान आएगा, आप निकाल नहीं पाओगे। तो इसलिए कभी भी इसकी चिंता नहीं करो। कोई जो है, कोई जाता है, कोई आता है, मेरा काम सिर्फ एक है, हमको गुरु ने कहा है तुम सिर्फ प्यार करो। हमारा काम किसी तोड़ना नहीं, हमारा काम हमें को जोड़ना है। कभी भी आपके पास आए, आप प्यार से मोहब्बत से उनसे बात करो, प्यार करो, बाकी कोई नहीं। क्यों? प्रेम ही परमात्मा है। और सबसे उत्तम पूजा क्या है? सबसे उत्तम पूजा लोग पूजा करने जाते हैं, पूजा करने जाते हैं तो याद करो जितने आप पूजा करने जाते थे, तो पूजा करने के बाद में जिसकी पूजा करते थे, पूजा करने के बाद हाथ जोड़ बोलते क्या थे? क्या बोलते थे? हमरे बिटवा हाई स्कूल पास करते ना, दुर्गा माँ तुम्हें 1.25 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, हनुमान जी इसको नौकरी लगा दो तो तुम्हें हम 1.25 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। कोई और ज्यादा रही तो 5 किलो बोल देता है, कोई 11 किलो बोल देता है। लेकिन कब कंडीशनल, शादी करा दोगे तो तुम्हें चढ़ाएंगे, नौकरी लगा दोगे तो करेंगे, बिटवा दे दोगे तो करेंगे। तो हम भिखमंगे की तरह हम पूजा थोड़ी करते हैं, हम भीख मांगने जाते हैं। और जैसे नेताओं के घर के आगे आदमी जो है टोपी पहन के अनशन करता है, मेरी मांगे पूरी हो, तो उसे तुम अनशन नहीं करते हो। आज मंगल व्रत है, आज शुक्र व्रत है, आज फलाने व्रत है। अरे भाई व्रत रखो, मना का व्रत रखो किसने कहा है? व्रत लो, कौन सा व्रत लो? ले सके न कोई। कैसा तुम रखते हो? परदोष का व्रत। आज शंकर जी का व्रत, परदोष का बड़ा महान व्रत। अरे वो व्रत रखने में तो बड़ा मजा आता है, शाम को बड़ा बढ़िया बढ़िया आइटम खाने को मिलता है और महंगा आइटम मिलता है। रोज तो तुम्हारे खाने पीने का होगा 50 का, उस दिन होगा 250 का। कुटू आटा, खाए का आटा, ये वो चीना नमक, पता लगा कि और चौगना खर्चा। व्रत लेना है आप आज व्रत लो, पर दोष किसी दोष का नहीं, किसी का हम दोष नहीं देखेंगे। ये चंद दृष्टि से परदोषी देखती है, इसके में ये दोष है, इसके में ये दोष है, इसके में ये बुराई, इसके में बुराई, इसके में बुराई देखते हो, पर के दोष देखते हो। व्रत लो आज से व्रत लो। आज से मैं किसी का दोष नहीं देखूंगा, ये बड़ा कठिन है। ये चम की दृष्टि देखे और न फलाना बड़ा, अरे क्या गुरु या मैंने बड़ा कंजूस है, हम ऐसे अरे मक्खी चूस है, हमको मक्खी चूस मतलब नहीं समझे। कहे एक बार जो ना इसके दाल में घी पड़ा था और एक मक्खी उड़ती उड़ती आई, उसमें गिर गई।
अब इसने कहा इसने मेरा घी पी लिया, इसने मोटाई, तो उसने उसको निचोड़ दिया और जितना घी निकाल दिया अपने दाल में, अब तुम जाओ संसार का। तब से नाम पड़ा मक्खी चूस। मक्खी को भी निचोड़ दिया उसमें, लोग नींबू निचोड़ते हैं, ऐसे भी है। लोग कहते हैं चाहे अपनी जो है ना चमड़ी चली जाए, चमड़ी ऐसे लोग हाल क्या होता है पता है? ऐसे लोग हाल होता है मुंह में धन शैतान खाए। कैसे? एक व्यक्ति एक बड़ा सूद था, वो जितना रुपए बचत करता था सब अलमारी में रखा जाता था, अलमारी में रखा जाता था, पूरी अलमारी उसकी भर गई गड्डियों से, पूरी अलमारी भर गई। अब रखे कहाँ? वो जब पूरी अलमारी भर गई तो उसको लॉक कर दो, उसको लॉक कर दो, और जब लॉक कर दिया अब उसको खोला नहीं साल भर, अब दूसरी अलमारी में रखे रुपए भर गई है। तो उसके मन में लेकिन आया कि साल भर जो बंद रखी है एक बार खोल के देख ले कितनी नोट है। जब उसने खोला तो उसके ऊपर से सारी अलमारी में सब पूरी दीमक, पूरी नोट दीमक खा गई थी। तो अरे बप्पा क्या हो गया? आधी नोट सब खा गई, कहीं नंबर खा गई, कहीं सारा धन। बड़ा बल्कि बड़ी गजब की बात है, जो कंजूस होता है बेचारा अपने शरीर को भी नहीं खिलाता पिलाता, अपने शरीर को भी नहीं उड़ाता, अच्छा पहनाता, क्या जरूरत है? नमक रोटी काम करता है, खाए मक्खन पनीर नहीं खाएगा। तो इसलिए बोला लिव रिच डाई पुअर। भगवान ने तुम्हें क्यों भेजा है यहाँ पर? अरे भगवान ने भेजा है तुमको, इसलिए भेजा है कि कैसी सुंदर अच्छी बाहर इस दुनिया में आए हो, इस बाहर का आनंद लो। जब पति की शरीर शांत हो गया है, कोई घर में बीमार है, कोई अस्पताल भर्ती है, उसको भाषाई दिखाओ, उसको भाषाई दिखाओ। और यहाँ गुरु के ज्ञान में वो पावर है कि चाहे किसी को प्यारे से प्यारे को चला जाए, वो हंसता है, रोता नहीं है। हमारे यहाँ पर सत्संग में एक महिला आती थी और उनको जब कुछ दिन सत्संग उन्होंने ले लिया, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप क्या मिला सत्संग से? आपका जो है इकलौता बेटा आपको चला गया था, और जब आप आई थी तो आप बैठ नहीं पा रही थी, आई थी सिवाय रोने कुछ काम नहीं, जो रोती जाए क्या मेरा जीना बेकार है। अपना माथा था फोड़ने जमीन से पटपटी भी, मेरा एक ही बेटा तो भगवान उसको ले लिया। इतनी दुखी थी कि वो सत्संग में बैठ नहीं पा रही थी, माथा पटक रही थी। मुश्किल से उनको 3 महीना हुआ होगा, और उसके बाद में मैंने पूछा, आज भी वो नोएडा में है, वहां पर अपने बच्चे पास, उनकी बेटी नौकरी करती है हाईकोर्ट में। कहा कि हमको बेटे की जगह हमको भगवान मिल गया है, ये उनके वर्ड में। कहा मैंने बेटा खोया, मैंने बेटा नहीं खोया, बेटे के बदले में भगवान मिल गया। और आज इतनी प्रशंसित रहती है, उनकी बेटी है नोएडा में, वहां पर हाईकोर्ट में काम करती है, अब उसके पास रहती है, कभी यहाँ आती है, इलाहाबाद के रहने वाली है। तो ये ज्ञान में इतनी पावर है कि किसी का कोई अनमोल रत्न चला जाए और ये ज्ञान उसको मिल जाए तो वो जो है कैसे मुस्कुराने लगता है, कैसे हंसने लगता है, कैसे सारे गमों भूल जाता है। क्यों? गुरु उसको युक्ति देता, बताता है। जब मैं वहाँ से ऑनलाइन देखती थी तो कंपनी बाग में सब लोग बैठे हुए थे और इतना अच्छा लगता था, पर आज कंपनी बाग भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरी तो गुरु के चेहरे से नजर ही नहीं हट रही है। जब से गुरु जी आए हैं तब से मैं गुरु जी को ही देख रही हूँ, और सच में इतना अच्छा लगता है। ये सब गुरु जी का ही, मैं बहुत तो सोचती हूँ कि जब गुरु जी आएंगे तो ये बोलूँगी, वो अपने मन की सारी दुख दर्द में गुरु जी को बता दूंगी, पर जब इनको देखती हूँ तो मैं सब भूल जाती हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता है। और बिल्कुल सच बात है, ये आज मेरे गुरुजी की ही कृपा है। मैं कैसे
1 जनवरी को आई। शायद गुरुजी को पता चल गया था कि मेरे बच्चे पे बहुत मुसीबत आने वाली है। और जब गुरुजी ने मेरे सर पे पहली बार हाथ रखा तो ऐसा लगा कि मुझे सच में भगवान मिल गए। गुरुजी कभी भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन आपको देखने के बाद इच्छा भी नहीं है कि मैं भगवान को देखूं या उन्हें पाऊं। आपको पाके मुझे सब कुछ मिल गया है गुरुजी, और इस ज्ञान का ये प्रभाव है जो आज मैं खड़ी हुई हूँ। जब सत्संग शुरू होता है, मैं दुकान पर रहती हूँ, मुझे इतनी बेचैनी होने लग जाती है कि कब मैं काम खत्म करूँ। प्रकार वो थोड़ा मोड़ा तैरना सीखी। कुछ समय के बाद उसका स्कूल में एडमिशन हुआ, तो स्कूलों में देखिए छोटी मोटी प्रतियोगिताएं हुआ करती, तो उसमें पार्टिसिपेट करता था। अब वो जब 7 साल का ही था तभी वो 12 साल की उम्र की प्रतियोगिता की। अब उसका स्कूल में बड़ा नाम, यार ऐसा भी कोई बालक है जो 7 साल की अवस्था में 12 साल के बच्चे को पिछाड़ दे रहा है, बड़ा उसका नाम। अब उसको खेल में इंटरेस्ट था, धीरे धीरे करते करते वो अपने देश का राष्ट्रीय चैंपियन भी बना। देश ने उसको ओलंपिक्स के लिए बाहर भेजा। जब वो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंचा तो उस साल विदेश का एक प्लेयर था मार्क स्मिथ। उस खिलाड़ी ने स्विमिंग जैसे गेम में ही 7 ओलंपिक मेडल जीते, गोल्ड मेडल। ये जो फिलिप्स था उसको देख करके बड़ा इंकरेज हुआ और इसके मन में भाव आया कि यार ये व्यक्ति 7 मेडल जीत सकता है तो मैं 8 जीत सकता। उसने क्या किया, उसने वहां से आने के बाद अपने देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उसने ये ऐलान किया कि मैं अगले ओलंपिक्स में 8 मेडल जीत के, गोल्ड मेडल, सिर्फ मेडल नहीं, मेडल तो सिल्वर भी होता है, ब्रॉन्ज भी होता है, कहा मैं 8 गोल्ड मेडल जीत के दिखाऊंगा, ये मेरा वादा है। अब उसके देश में उसकी खिल्ली उड़ने लगी, कहा कि ये 1 मेडल तो जीत नहीं पाया, ये 8 मेडल क्या जीत के दिखाएगा। अब देखिए वो व्यक्ति जो था उसने अपने घर में, अपने कमरे में, अपने बाथरूम में, जहां जहां भी वो बैठता था उस सब जगहों पे उस खिलाड़ी के पोस्टर लगा दिए। क्यों? क्योंकि वो उसको बीट करना चाहता था और उसी पर फोकस था। जो स्मिथ था वो डेली 8 घंटे स्विमिंग की प्रैक्टिस किया था और क्योंकि फिलिप्स ने उसको चैलेंज दिया था तो ये डेली 12 घंटे प्रैक्टिस किया था। इसके मन में भाव आया कि अगर उसको हराना है तेरी जरूरी है तो वो 8 घंटे करता था, ये 12 घंटे करता था और हर 4 साल में एक बार। हाँ भाई क्या बात है। अगले ओलंपिक्स में जब वो जाने वाला था वो पकड़ा दिया, आराम कर लो, उसने कोई बात नहीं प्रैक्टिस की और लोगों को उपहास पेश किया, लेकिन वो उससे हारा कि मैं ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत के दिखाऊंगा। कहा नहीं, तुम पहले अपनी लाइफ को सेव करो, अब तुम जीतना छोड़ो, तुम पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारा हाथ टूट गया और स्विमिंग में बिना हाथ के आप हेल्पलेस है। अब उसके मन में तो लौ जल चुकी थी कि आई कैन। उसने क्या किया, उसने भगवान को थैंक्स अदा किया और उसने भगवान से बोला कि प्रभु बहुत अच्छा किया कि तुमने मेरा हाथ तोड़ा, अब जो है मैं पैर से मेडल जीत गया। आप देखो कितनी बड़ी बात है। जैसे गुरु जी बोलते ना, कहीं पे भी निगेटिव मत होना। देखो वो व्यक्ति हताश नहीं हो, परीक्षा उसके पास आई लेकिन वो वहां पे भी पॉजिटिव रहा। उसने कहा गुरु जी अब मैं पैर से मेडल जीत के दिखाऊंगा। उसने क्या किया, उसने 1 साल तक सिर्फ अपने पैर से मूवमेंट शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उस समय जो फ्री स्टाइल होता था लोग हाथ से ही स्विमिंग करते थे। उसने 1 साल सिर्फ लेग से मूवमेंट करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके हाथ का मूवमेंट हो नहीं सकता, जिस कारण से उसका जो लोअर पोर्शन था वो इतना स्ट्रॉन्ग हो गया, उसका जो मूवमेंट था वो बहुत फास्ट था। किसी भी खिलाड़ी की बॉडी में इतना मूवमेंट नहीं था जितना उसकी बॉडी में था। अब जब ओलंपिक्स का टाइम आया तब तक
तो उसका हाथ भी रिकवर हो गया, 1 साल उसको रेस्ट हो गई। अब की बार जब वो ओलंपिक्स में कूदा तो उसकी स्पीड को कोई बंदा मैच ही ना कर। क्यों? क्योंकि हाथ के साथ साथ उसका पैर का मूवमेंट डबल हो गया। तो जो भी उसके कंपटीटर थे उससे मीलों पीछे रह जाते। इस तरह करके वो 7 मेडल जीत गए, 7 गोल्ड मेडल्स वो जीत गए। अब वादा तो 8 मेडल का था। अब 8वें मेडल के लिए जब वो उसमें कूदा तो जब स्विमिंग ये लोग करते हैं तो आंखों में चश्मा लगा कि आंखों में पानी न जाए, क्योंकि वो जो पानी होता है उससे आंखें जो है वो इफेक्टेड होती है। जैसे ही ये 8वें मेडल के लिए कूदा तो जो उसका चश्मा था वो टूट गया। अब जो पानी था वो उसकी आंख में जाने लगा। अब अगर ये रुकता तो रेस स्टार्ट हो चुकी थी, बाहर हो जाती। ये दुनिया को एक्सक्यूज दे सकता था कि मेरे चश्मे टूटने के कारण मैं मेडल नहीं जीता, लेकिन उसने वहां भी हार नहीं मानी। उसने इतना अभ्यास किया था कि उसको अपने हैंड से मूवमेंट पता था कि मैं 16 बार में उस डेस्टिनी को टच कर रहा हूं। तो उसने क्या किया, उसको दिखाई कुछ नहीं पड़ रहा था, वो सिर्फ हाथ मार रहा और 16 स्टेप में वो उस डेस्टिनी को टच कर ले रहा। इस तरह 2 राउंड होता है। उसने 2 बार 16 हाथ मार के टच किया और वापस आकर टच किया और वापस आ। और वापस आने के बाद ऊपर डिस्प्ले बोर्ड में क्या लिखा था, WR। तो WR का मतलब होता है वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो जब उसने ऊपर देखा तो दुनिया उसको देख के ताली बजा रही थी, लेकिन वो कुछ देख नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि वो आंखों से अंधा हो चुका। आप सोचो, अब जो इसमें छुपा हुआ मंत्र वो ये है कि आप देखो कि उसकी परीक्षाएं भगवान ने बार बार लड़ी। उसको ऐसे ही मेडल नहीं दे दिया, उसके कहने मात्र से उसको मेडल नहीं मिल गया। उसके लिए उसको कठिन पुरुषार्थ करना पड़ा और उसके बाद उसको कठिन परीक्षा ली। जैसे आप कठिन पुरुषार्थ तो कर रहे हो, लेकिन कठिन परीक्षा देने से अभी भी घबराता। सबके मन में छुपी हुई भावना यही है कि प्रभु सब सही, परीक्षा ना ले, पढ़ाई खूब करा लेना, परीक्षा ना ले। कोई ये नहीं कहता भगवान मेरी परीक्षा ले, लेकिन जो स्मार्ट स्टूडेंट होता है वो कहता है भगवान मेरी बार बार परीक्षा ले। आप देखो जो क्वालिफाइड स्टूडेंट होते हैं उनके नंबर कम आते हैं तो वो फिर से एग्जाम देते हैं कि नहीं मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, मैं फिर से दूंगा और उससे ज्यादा नंबर पाऊंगा। तो इसलिए कभी भी जीवन में परीक्षा आए तो कभी भी हताश मत, बल्कि तुम अंदर से कॉन्फिडेंट होना कि परमात्मा तुमको बहुत बड़ी उपलब्धि देना चाहता है। और आप देख लो, मन के हारे हार है, मन के जीते गुरु जी ने क्या बोला, यू आर 98% बिगनर, ओनली 2% बिगनर। किसी भी कार्य को आप करते हो तो फिजिकल स्ट्रेंथ से ज्यादा आपकी मेंटल स्ट्रेंथ का पार्ट होता है। आप आजमा ले, आप बिजनेस करते हो, आप पढ़ाई करते हो, आप झगड़ा करते हो, आप सत्संग करते हो, आप ज्ञान सुनते हो, कुछ भी करते हो तो पहले 98% मेंटल आपका स्टेटस देखा जाए। जैसे आप इस ज्ञान में भी आए तो पहले 98% आप मेंटली प्रिपेयर हो कि मैं कर सकता। अगर आपके मन में ये भाव आ जाए कि मैं तो कर नहीं सकता तो आप जीवन में वाकई कुछ। इसलिए गुरुजी ने बोला, कहा हारा वही, और तुम मन से कभी नहीं हारे। तुम किसी भी क्षेत्र में हारोगे तो तुम फिर से जीत सकते हो। गेम में हारोगे, पढ़ाई में हारोगे, बिजनेस में हारोगे तो तुम फिर से खड़े हो सकते हो। लेकिन अगर तुम मन से हार गए तो तुम कभी। इसलिए गुरु जी ने बोला, कहा कभी भी मन से मत। और फिर अपने को इतना भाग्यशाली समझो कि तुमको तो ऑलराउंडर गुरु मिला जो हर क्षेत्र का चैंपियन। एक क्षेत्र का चैंपियन हो तो बात मान भी सकते हैं, जो हर क्षेत्र का चैंपियन हो और उसका हाथ जिसके सर पर हो वो क्या हार सकता है? आप बताओ क्या करें? हारोगे नहीं तुम? नहीं हार सकता, नहीं कभी नहीं हार। तुम्हारे अंदर तो इतना आत्मविश्वास होना चाहिए। सोचो किसी का क्रोध 75 होता है तो उसका पीना कैसे करो तो
लेकिन तुम्हारा गुरु तो सारे क्षेत्र में भगवान, तो तुम्हें कोई कभी नहीं हरा सकता बशर्ते जब तक तुम अपनी हार ना मानो। तो इसलिए कुछ भी हो जाए कभी अपनी हार को एडमिट मत करो। गुरु जी ने तो यहाँ तक कहा कि कभी भूल हो भी जाए तो मुकर जाओ। कहा जज के सामने जब अपराधी खड़ा होता है तो उसको मौका दिया जाता है कि कन्फेस करो क्या किया, तुमने जुर्म किया। अगर उसने कहा मैंने जुर्म किया तो जज फांसी दे देगा। गुरु जी ने क्या कहा, मुकर जाओ, हमने कुछ नहीं किया। जीवन में कभी गिर भी जाते हो तो कोई बात नहीं, फिर खड़े हो यार। जो लड़ेगा उसी को तो अनुभव होगा, वही तो जीतेगा और हारेगा। आप ये सुनिए, जैसे भगवान ने यहाँ तक कहा देखो तुम इस मनुष्य योनि में आए हो तो इसके पहले की योनि में तुमको कुछ पता है क्या थे? नहीं थे ना, भूल गए ना। कहा इसी प्रकार जब तुम गीता के ज्ञान में आ गए तो पुरानी बातों को भूल गए। क्यों उसको पकड़ के बैठे हो? फलाने ने ऐसा किया, ढिमकाने ने ऐसा किया, वो अच्छा है वो बुरा है, तेरा तुम केवल अपने मार्ग में लग गए। तुम अपनी आंख के आगे उस रेस वाले घोड़े की तरह पट्टी लगी। जो रेस का घोड़ा होता है उसकी आंख के दोनों तरफ देखो पट्टियां लगी होती है कि वो ना दाएं देखने पाए और ना बाएं देखने पाए, वो सिर्फ अपने लक्ष्य को भेजने पाए। आप देखिए अंत में क्या होता है, रेस वाला घोड़ा जीतता है कि नहीं? तुम भी रेस वाले घोड़े बन चुके, तुम साधारण घोड़े नहीं रहे। अब नाल गुरु ने लगा दी, सिर्फ दौड़ना बाकी है। अब मैदान में भी आ चुके। अब या तुम मैदान चीर दो, अब बचा। इसलिए यहाँ पर आए हो तो पूरा विश्वास पक्का करके जाना। देखो अधूरी चीज का कहीं कोई सम्मान नहीं होता। आधा पका भोजन किसी को स्वीकार नहीं होता। खंडित मूर्ति कोई घर में नहीं रखती। देखो अधूरी डिग्री भी किसी काम की नहीं। हर चीज में पूर्णता को प्राप्त करना ही आवश्यक है। तो इसलिए जब तक तुम पूर्ण नहीं होगे तब तक तुम संपूर्ण नहीं होगे। ज्ञान अब तुम बढ़ गए हो, आ गए हो, सब कुछ हो गया है। 16 सीढ़ी चढ़ भी चुकी, सिर्फ 4 सीढ़ी बची। इसलिए ताकत लगा के वो 4 और वो 4 चढ़ जाओगे तो फिर और मुक्त अवश्य होगे। कल भी बात चली थी, आप सोचो इस धरती पे कोई गुरु ऐसा है, किसी ने इतना बड़ा चैलेंज दिया है कि मैं जो मेरी शरण में आता है मैं उसको कब्र से निकाल के मुक्ति प्रदान करता हूँ। किसी ने आज तक ऐसा चैलेंज किया? बता दो। हमारे दादा भगवान ने चैलेंज कहा, मैं कब्र से निकाल के तुमको मुक्ति प्रदान करूँ। उस मुक्ति के लिए ऋषि मुनि हजारों साल तक तपस्या करते हैं, उसके बाद भी मुक्ति नहीं प्राप्त होती। लेकिन दादा भगवान को इतनी करुणा थी भक्तों के प्रति, उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली कि मैं तुमको कब्र से निकाल के मुक्ति करूं। तो तुम सब यहाँ जितने आए हो तुम सब हो। अब तुम्हारे ऊपर जो गुरु का कर्ज है तुमको उसको अदा करो। तुम्हें दूसरों को मुक्ति प्रदान करना, दूसरे के कष्टों का निवारण करना है और गुरु के कार्य को ऊंचाई तक लेके। आज तुम इसका संकल्प करके यहाँ से सुना कि हमको गुरु के कार्य को गुरु की तरह करना है, गुरु की भावना रख के करना है, गुरु के भाव से करना है। आप देख लेना, अगर तुमने गुरु का कार्य गुरु के भाव से किया तो जीवन में उसका प्रभाव भी अवश्य है। ये मेरा प्लान है।